जैसे ही अपनी खिड़की से उसने सामने झांका उस लड़के ने, तो उसके ऊपर एक शख्स ने वार किया, कटर चलाया और बच्चा मेरे साथ में ही था, उसके हाथ में कटर मार दिया। रात के घोर अंधेरे में अगर कोई इसी मंशा से आता है कि सामने वाले पे कटर ही चलाना है, तो उसे कौन रोकेगा? सिर्फ इसे दारू लेने के लिए। रात को 10 बज चुका था, भट्टी बंद हो गया था इसी नाम से। उन आरोपियों के लिए जिनके हाथ में छुरा है, जिनके शरीर में थोड़ा भी डर नहीं है, उनके लिए बहुत मामूली सी चीज़ है मार देना। लोगों को एक डर सहमा हुआ है कि आखिर इससे पार कैसे पाया जाए। कटरबाजी, एक बार फिर से इसी संबंध में एक और ख़बर को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लगातार कटरबाजी वाली खबरें जिस तरह से दुर्ग भिलाई में चर्चित हुई हैं, लोगों को एक डर सहमा हुआ है कि आखिर इससे पार कैसे पाया जाए। हालांकि इसकी तैयारी दुर्ग पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है। लगातार जो है पुलिस अपने टीम बना करके चारों तरफ पेट्रोलिंग करके इस तरफ जो है कि देखरेख कर रही है कि कहीं ऐसी चीज़, ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन अब अंधेरे में, रात के घोर अंधेरे में अगर कोई इसी मंशा से आता है कि सामने वाले पे कटर ही चलाना है, तो उसे कौन रोकेगा? पुलिस कब तक रोकेगी? इसके पहले भी मैं कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि सामाजिक रूप से ऐसी संगठन जो चौराहों पर पुतला जलाने का काम ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा करके अगर उनको समझाइश दें कि इन सारे चीज़ों से लड़ना भी है, इन सारे चीज़ों से बचना भी है, तो शायद बहुत हद तक इन सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है जो नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं शहर में। लेकिन खैर, मेरा काम बताना है, लोगों का काम करना नहीं करना वो उनके ऊपर छोड़ता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और आज आपको फिर से एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ जो खबर अचानक हमें मिली। अब आप कहेंगे अचानक कैसे खबर मिल गई? दरअसल हम लोग दुर्ग अस्पताल गए हुए थे, जहाँ पर एक महिला ने अपनी व्यथा बताई थी कि उसके बेटे को किस तरह से कटर मारा गया और उसके बाद सारी चीज़ें हुई। उसी दौरान उसी बेड के बगल में एक और बेड लगा हुआ था जिस पे कराहता हुआ एक युवक, जिसने अपनी व्यथा बताई कैमरे के सामने। दरअसल उसके साथ क्या हुआ था वो आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। रात का समय था, भिलाई के एक आखिरी कोने में अंधेरे में दारू भट्टी है, कुर्सी पार के आखिरी में दारू भट्टी है। दारू भट्टी में वो युवक काम करता है। 10 बजे के बाद दारू भट्टी बंद हो जाती है, सबको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 बजे के बाद भी अपनी मांग को लेकर के डटे रहते हैं और वहाँ पर दारू पीने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में उस युवक से किसी ने बोला कि उसे दारू चाहिए। उसने कहा दुकान बंद हो गई है, वो नहीं माना। जैसे ही अपनी खिड़की से उसने सामने झांका उस लड़के ने, तो उसके ऊपर एक शख्स ने वार किया, कटर चलाया और उसके बाद क्या कुछ हुआ उस लड़के ने खुद बताया है। आप इस वीडियो को तफ्तीश से देखिए। तो क्या हुआ था आपके साथ? सर वही 10 बजे की बात की घटना है। तो रात को नाम क्या है आपका? सुरेश वर्मा सर। हुआ क्या है आपके साथ? सर 10 बजे के बाद हम लोग नॉक किए गेट को, कहाँ कुर्सी पर भट्टी में, इंग्लिश भट्टी में। आप वहाँ काम करते हैं? जी सर। ठीक। तो नॉक किए हम लोग खोले नहीं, तो एक बच्चा बाहर खड़ा ही हुआ था पहले से, तो बच्चा मेरे साथ में ही था। तो उसके हाथ में कटर मार दिए पहले लड़का, तो वो रोते हुए, और कैमरे में दिखा कि कटर पड़ा है उसके हाथ में बोल के। तो मैं जब तक निकला ना बाहर, तो बाहर हर्रस लेके साइड में छुपा हुआ था वो। बस शटर को ऑफ किया हूँ, थोड़ा सर को मतलब निकाल के बाहर झाँकने की कोशिश किया ना, तब तक सर में मेरे फर्रस पटक दिया। अच्छा, किस लिए मांग किए हैं? और सिर्फ दारू लेने के लिए। रात को 10 बज चुका था, भट्टी बंद हो गया था इसी नाम से। इससे पहले कोई आपसे झगड़ा? इससे पहले मेरे से कोई झगड़ा नहीं था उसका। आप कब काम पे जाते हो, कब आते हैं? मैं सुबह सर 10 बजे, रात को 10 बजे आता हूँ। कहाँ काम करते हैं? कुर्सी पर भट्टी में। अच्छा, वहीं पे सारी चीज़ें? जी सर। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है? फुटेज है सर। क्या कुछ मिला उसमें, क्या देखा में सर? तो पुलिस वाले देखेंगे सर। उसके बाद से वहाँ पे वारदात से मेरे को डायरेक्ट यहाँ लाके पटके, उसके बाद मैं घर ही नहीं गया अभी तक। कुर्सी पार से डायरेक्ट? नहीं, हाँ, यहाँ नहीं गया। मतलब कुर्सी पार से मेरे को वहाँ लाल बहादुर शास्त्री ले गए, वहाँ से मेरे को यहाँ रिफर किया। आपने भी उस समय ड्रिंक कर रखा था क्या? नहीं सर, मैं तो ड्यूटी में था सर। कैसे ड्रिंक? ड्यूटी में थे। तो यहाँ की रिपोर्ट में तो आएगा कम से कम ड्रिंक किया हूँ। आपके घर पे कौन कौन रहते हैं? मम्मी है, पापा है। अच्छा, और आवेदन दिया आपने थाने में? हाँ जी सर। थाने वाले तो यहाँ आए थे ना, कुर्सी पार थाने में सर। वहाँ के वारदात आए थे? क्या कुछ हुआ, क्या बोले? बस साइन किए, साइन करवाया मेरा, और कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते हैं? सर कार्रवाई चाहते हैं बस। खुल के बोलिए सर, कड़क से कड़क कार्रवाई हो, उसके बाद कुछ नहीं। ये पूरा वीडियो आपने देखा किस तरह से लड़के ने बताया कि वो वहाँ पर दारू भट्टी में काम करता है। 10 बजे के बाद दारू नहीं मिलती है, लोगों की मांग थी, मांग पूरी नहीं हुई तो मार दिया।
मार दिया शब्द थोड़ा सा भयावह है, यूट्यूब के लिए सेंसिटिव है, लेकिन उन आरोपियों के लिए जिनके हाथ में छुरा है, जिनके शरीर में थोड़ा भी डर नहीं है, उनके लिए बहुत मामूली सी चीज़ है मार देना। आप किसी काम से निकले हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप वापस आएंगे नहीं, ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। और मैं बार बार यही कहूँगा कि पुलिस अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों से निपटने की। आप ये कहेंगे कि मैं पुलिस की तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुलिस जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जिस तरह से आरोपियों को लाया जाता है, पुलिस अपना काम कहीं ना कहीं करती रहती है। उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। चुनाव भी है तो चुनाव की तरफ भी ध्यान है, और इन तमाम जो गतिविधियां चलती हैं इनके ऊपर भी ध्यान रहता है। पर ये जो आदतन अपराधी हैं, ये जब बाहर निकलते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, तो शायद एक और कड़ा नियम इन पे और लागू होना चाहिए कि इन्हें विधिवत इनके साथ ऐसी स्थिति हो कि शायद ये आगे ये सारी चीज़ें करना छोड़ दें। इससे पहले भी सिविक सेंटर में जब कटर चला था तो उन तमाम युवकों को उसी क्षेत्र में घुमाया गया था। क्षेत्र में घुमाना कोई बड़ा विषय नहीं है, इससे क्राइम कम नहीं होता, लेकिन उन लोगों के मन में डर तो बैठता है। अगर ऐसे आरोपी जिन आरोपियों को सामने पेश किया जाए, पेश करने के बाद उनकी फजीहत हो कि इन्होंने ये चोरी की है, इन्होंने इसे मारा है, और इसके बारे में समाज में जो उनका रूप है, एक्चुअल मुखौटे के भीतर का रूप है, उसे समाज के सामने लाया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुक सकती हैं। और मैंने पहले भी जैसे बताया कि सामाजिक संगठनों को इस पे सोचना चाहिए। सामाजिक संगठनों का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी महापुरुष की मूर्ति पर माल्यार्पण करें, उनकी जयंती पर उनकी मूर्तियां साफ़ करें। उनका काम है कि समाज में या फिर जो क्षेत्र में, शहर में क्राइम बढ़ रहा है, तो उस क्राइम के ऊपर वो भी थोड़ा सा अपनी सोच विचार करें, चिंतन करें कि कैसे इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। आप लोगों को बहुत ही कॉमन लगता है, लेकिन जिसके साथ बीतेगी वही जानेगा कि स्थिति क्या होती है। भगवान न करे ऐसा हो, और मैं तो यही चाहूँगा कि इस शहर से तो कम से कम ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ये ख़त्म होता है या शुरू, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि अगर इस तरह की खबरें आती रहेंगी तो वो चाहे किसी भी कोने से हो, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा, फिर वो चाहे छोटी सी एक खबर क्यों ना हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक छोटी सी खबर है तो वो खबर बनने के लायक नहीं है, लेकिन केपी न्यूज़ ये जानता है कि हर वो खबर बनने के लायक है जो आपके साथ अन्याय की तरह सामने आ रही है। जो आपके साथ अन्याय होता दिख रहा हो तो उसे भी आप कैप्चर करके हमारे नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उस पर भेज सकते हैं, ताकि हम उसको खबर की शक्ल में आपके सामने इस स्क्रीन पर ला सकें।